बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल आया है कि लफ्ज़ लयुम्बदन्न इसकी तशरीह फरमा दें। तो इसकी हम ऐसा करते हैं कि जो एक तो होती है मानी के एतबार से इसकी जो तफसीर होती है वो तो बहरहाल उलमा ही कर सकते हैं। हाँ, तजवीद के एतबार से यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है, कौन सा कानून लग रहा है, तो वो मैं बयान कर देता हूँ। लयुम्बदन्न ये सूरह हुमाज़ा के अंदर आता है और यहाँ पर इक़लाब हो रहा है। अभी हम ये सारी सूरत पढ़ेंगे तो उसमें जहाँ पर ये लफ्ज़ आता है मैं साथ उसको जो अमली मश्क है वो भी हम करेंगे। पहले इक़लाब समझ लीजिएगा कि इक़लाब किसे कहते हैं। इक़लाब का मतलब होता है ये क़ल्ब से है, फेरना। यहाँ पर हम क्या चीज़ फेरते हैं, क्या चीज़ तब्दील करते हैं कि नून साकिन हो या तनवीन हो, नून साकिन हो या तनवीन हो, उसके बाद अगर बा आ जाए, हर्फ़ बा आ जाए तो हम नून साकिन नहीं पढ़ते, फिर हम इस नून साकिन को मीम से बदल देते हैं। इसी तरह तनवीन होगी तो तनवीन भी नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम उसको भी मीम से बदल देते हैं। जैसे मिम बादी असल में है मिन बादी, लेकिन जहाँ नून साकिन के बाद बा आ गया है तो हमने नून को फिर नून नहीं पढ़ा बल्कि हमने इसको मीम के साथ तब्दील कर दिया। तो सूरत पढ़ते हैं सूरह हुमाज़ा, वहाँ पर भी ये इक़लाब का कानून आता है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह यहसबु अन्न मालहु अख़लदह कल्ला लयुम्बज़न्न फ़िल हुतमह। यहाँ पे देखिएगा लफ्ज़ आ गया है जी, लयुम्बज़न्न। यहाँ नून साकिन आपको नज़र आ रहा है, या के बाद नून है जो साकिन है, उसके ऊपर जज़म बता रही है कि ये साकिन है, उसके बाद फ़ौरन बा आ गया है। तो अब हमने लयुनबज़न्न नहीं पढ़ना बल्कि हम क्या पढ़ेंगे, लयुम्बज़न्न। ये जो हम तब्दील कर रहे होते हैं इसको कहा जाता है इक़लाब। फिल हुतमह, तो यहाँ पर इक़लाब होता है। आगे चलिए। वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दह अल्लती तत्तलिअ अलल अफ़इदह इन्नहा अलैहिम मुक़सदह फ़ी अमदिम मुमद्ददह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो उम्मीद है कि इक़लाब का जो कानून है वो आपको समझ आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।